कि हम आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, मैं आपके और मैं तेजाराम जी आपका भाणीज होने के नाते, और हम दोनों ने अपना भाई चुना है फतेह मोहम्मद जी को, उनको लेकर के आपके बीच में हम उपस्थित हुए। मुझे आज बहुत दुख हुआ जब मैं जीने की बस्ती गया हूँ, तब हमारे आने के बावजूद कम से कम ये जेसाराम और शंकर हमारे से मिलने के लिए तो आ जाते। मैंने वहां भी कटु वचन कहे, आज भी कहता हूं, वोट मिले नहीं वोट मिले, लेकिन अपना जो होती है, हम एक बाप की औलाद हैं। अगर तुम्हारे गांव में हम कभी 12 महीना में एक बार आते हैं, जब तुम किसी दूसरे के घर पे डोंगड़ी होती है, न्यात होती है, तब तो बीच में माइक लेकर के हमारा भाई उदाराम मेघवाल आ गया, दलितों का नेता आ गया है, हमारे भाणी तेजाराम जी आ गए हैं। और जब तुम्हारे घर पे बैठने आया हूँ, शंकर की मदर वो मेरी माँ ही थी, वो गुजरी, तब मैंने कहा भाई जेसाराम कहाँ थे? जेसाराम हमारे घर आओ जावे। और जब जेसाराम का पिताजी गए, पन्नूराम जी नाम था, पन्नूराम जी, तब मैं आया तो क्या शंकर ने बस्ती वाला मारे घरे आवे ही कोई। अरे तुम मरना, तुम्हारी माँ बाप मरते हैं, तुम जाते नहीं ना। आज तुम्हारा बाप के लिए तुमने एक हो गए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। तो ऐसे लोगों से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जो खरे शब्द कह रहा हूं नहीं, वो बिल्कुल समाज के हैं, मेरे परिवार के हैं। इसलिए रामदिया परिवार के बैठे थे, वो लोग भी इनको कहें कि इंसानियत रखे। उदाराम का नाम लेकर के कहीं पुलिस तुम्हारी को रोक लेगी तो तुम उदाराम का नाम लोगे नहीं, तो तुम्हारी गाड़ी को फटाक से रवाना कर देगी। और पर डे आए दिन हमारे सामान्य अल्पसंख्यकों के और SC ST की और बहुत सारे लड़कों की मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, सिर्फ उदाराम का साहब कह बोलो बात करो कौन है, तो उदाराम में जान दे। जब ये गाड़ी आज हर चुंगी नाके पर आज जो तलाशी होती है, तो आता कि रुके इधर लीजिए, निकल गैर साहब नमस्कार, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे व्यक्ति जो तुम्हारे समाज में कोई काम करने वाले हैं, उनको तुम गिराना चाहते हो, बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों को उनसे प्रश्न करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरे समाज और इस देश के हितों में टकराव होगा, तब मैं मेरे इस समाज के हितों को महत्व दूंगा। जब मेरे हित और इस देश के हित टकराएंगे, तब मैं इस देश के हितों को मैं हित दूंगा। और जहां मैंने पहले कहा था मेरे इंटरव्यू में कि मेरे हित और मेरी पार्टी के हित अगर टकराएंगे तो मैं पार्टी के हितों को महत्व दूंगा, लेकिन मेरे समाज और कोई पार्टी के हित टकराएंगे तो मैं मेरे समाज के हितों को महत्व दूंगा। ये लोग आज समाज का हित नहीं, अपने भाई का हित नहीं, और वहां जो उनको पार्टी अच्छी लग रही है, चलो कितने दिन है, और ये 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, इनको जो गालियां मिलेगी वो आपको आकर के बताएंगे ही नहीं। मुझे पता है, कई बार ऑनलाइन आकर के रोया है, ये मेरे को छोड़ दिया, ये किया, तो फिर बेशर्माई क्यों करके क्यों जाता है उसके वहां? हम बैठे हैं नहीं तो तुम्हारे भाई, इसके घर पे जो काम हुए वो होंगे ना, वो भी उदाराम के दिए हुए होंगे। गलतफहमी में नहीं रहे वो लोग। मारवाड़ी में क्यों? मैंने जो कह दिया, मैं आपको इतना वादा देना चाहता हूं कि आज जो फतेह खान है, इसके जो आला कमान है या इसके कोई भी मालिक हैं, तो ये बैठी हुई महिलाएं और पुरुष और ये सामान्य मतदाता है। इनसे बढ़कर के इनका कोई पार्टी का लीडर नहीं है। आप लीडर हैं, ये आपका सेवक है, आप मतदाता हैं, आप जनता जनार्दन हैं, ये आपका सेवक है। वो जो धनी बनता है नहीं, गालियां निकालने वाले, वो लीडर हैं, वो पार्टी के लोग हैं। ये पार्टी का आदमी नहीं है, ये तुम्हारा आदमी है, और ये तुम्हारा बन के रहेगा। इस बात को आप याद रखना। और ये जब MLA बनेगा तो 25 पैसा उदारों में MLA बनी है, पक्की बात है। बात अपना पराया समझने की, आपने अमीन साहब का इंटरव्यू सुना है। जिस व्यक्ति ने 35 साल तक अमीन साहब के लिए लगातार दिन रात काम किया, बेटा बन करके, कार्यकर्ता बन करके काम किया, और जिस दिन
वो अलग हो गया, उसने अलग भी नहीं हुआ, उसने पार्टी से सिंबल मांगा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो इसलिए मांगा कि अमीन साहब ने 5 साल 4 साल पहले कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, अगली बार कोई भी लड़े, ये कोई जागीरदारी या घर कोई राज परिवार का नहीं है कि मैं और मेरा बेटा बनता ही रहे, मैं इसके खिलाफ हूँ। जब प्रधान की बारी आई तो खलीफा परिवार भी चाहते थे कि हम बने, लेकिन इन्होंने अपने पोते को आगे किया। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो 51,000 आप लोगों के सहयोग से, इन माताओं बहनों के सहयोग से मैं 51,000 वोट ला करके पूरे राजस्थान में चौथे नंबर का व्यक्ति था जो सामान्य सीट से इसे वोट लाया था। और मेरे से कम वोट लाने वाला सिवाना का विधायक बना था, मैं 51,000 लाया था और 50,300 वोट लाया था, वो एमएलए बना था। तो जब लोगों को कहा अच्छा अपन ने क्या किया, अपन ने एक कप चाय नहीं पिलाई, कोई कार्यालय नहीं खोला, एक गाड़ी किराए पे नहीं ली, तब ये लोग आज भरोसा। और आप लोगों ने मेरी और तेजाराम की कितनी इज्जत बढ़ाई है। जो मुझे, मैं इतने दिन तो मुझे कहते थे कि अरे भाई क्यों माथो खावे, कोई डबीट देला टाबर थारा रुड़ेला या मन खारे कहीं को नहीं समझ में आवे, बिना मतलब क्यों बुराई ले। लेकिन जिस दिन एक संदेश के ऊपर आप लोगों ने पूरी रामसर को SC/ST में कर दिया, तब मुझे लगा कि नहीं मैं जो उल्टे पाहे खावा हूं वो लोगों ने कहीं समझ में तो आ रही है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके इस बेटे, आपके भाई रामजा परिवार से सहित मैं बनल परिवार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक भी वोट अलमारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें होगा तो जितना बनल परिवार का सम्मान रखूंगा 21 आपको रखूंगा, रामदेव परिवार को आप एक वोट नहीं जाने दें। और सब संगठित तो हुए, किसी को कोई गाड़ी मिले, किसी को नहीं मिले, प्रचार के लिए सामग्री मिले, या कोई आपको चाय पानी का खर्चा मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको अपने ईमान से, जब मेरे चुनाव में जिस तरीके का आपने ईमान रखा था वैसा का ईमान अभी आपको, आज कितनी 19 तारीख है, 4-5 दिन रखना है। 5 दिन आप ईमान इस तरीके से रख लोगे तो इस समाज के ऊपर कोई यूं नहीं कहेगा कि ये कालिंगरी बाहर है, बाहर है तो वो बातें कौन नहीं कहेगा। नहीं, इनके जैसा संगठित कोई आदमी नहीं है। हम लोगों ने किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाई, हमने किसी सामान्य समाज का नाम नहीं लिया। आज जो मैं कड़वा बोला हूं वो मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ बोला हूं, न कि किसी जाति वर्ग के खिलाफ बोला। तो मैं इतना ही कह करके मेरी बात समाप्त करता हूं। रामजा परिवार और बनल परिवार और इनके साथ में दूसरे भी सामान्य बालात परिवार या और कोई भी जीने की बस्ती, रूपागर, रतरेरी, चेत्रोड़ी, इन सभी गांवों में गए हैं। और यहाँ के जो हमारे बनल परिवार थे, ST परिवार के लोग थे, भील समाज के, उन माताओं और बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर के जो सम्मान दिया, उससे हम लोगों का जो सीना था वो थोड़ा हो गया कि नहीं, इन लोगों को भी अपने पराई की समझ है। और उन लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आपके मान सम्मान के लिए कहीं भी जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो उदाराम तेजाराम, और उसमें पीछे कहीं फतेह मोहम्मद भी नहीं रहेगा। आप मेहरबानी करके अलमारी के चुनाव चिन्ह पर 25 तारीख को 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में अपना अमूल्य वोट 100% एक भी पीछे नहीं रहना दें। सारे के सारे वोट अलमारी के अंदर भर दें और 3 तारीख को जब अलमारी खुले तब राजस्थान की टीवी की स्क्रीन पर राजस्थान के सीमांत विधानसभा क्षेत्र शिव से निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान 40,000 वोटों से जीतकर उन्होंने पार्टियों के दिए गए सिंबल को ठुकरा दिया, सारे इन नेताओं के होश ठिकाने ला दिए और फलाना फलाना दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर राष्ट्रीय पार्टियां रह गई। ये न्यूज बननी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।